रश्मि, बात हुई जमाईसा से? वो आ रहे हैं बेटा? माँ वो मीटिंग में बिजी हैं अभी। अरे मने तो चिंता हो रही है जी चिक्की की। पता नहीं वहाँ के ब्याह में ये चलन होगा जमाने का। 30 के होंगे तो ब्याह होगा, 40 के होंगे तो बच्चे होंगे, और जब अपने बच्चे को वो स्कूल छोड़ने जावेगी तो लोग यही सोचेंगे कि दादी आई है स्कूल को छोड़ने को। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। अरे ना ना, यही सही समय है। हमारी बात तू गांठ बांध ले, जब तारा ब्याह होवेगा ना तब जल्दी से बच्चा कर लेना, ताकि हमें भी इंतजार ना करना पड़े और थारे ससुराल वालों को भी इंतजार ना करना पड़े, समझी ना? खाओ क्या आपको बुआ जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? शादी और बच्चों का क्या कनेक्शन है? आप भी ना। क्या बारिश हो रही है ना, मजा आ गया। इसलिए हम गर्मा गर्म जलेबी ले आए। जलेबी? आओ बैठो। माँ को इस मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाना बहुत पसंद है, इसलिए रास्ते में आते हुए बनवा लाए। आज ही लानी थी बेटा। मतलब? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो लीजिए ना, खाइए ना, ठंडी हो रही है। लीजिए। लीजिए। नहीं बेटा, वो मैं नहीं खा सकती। वो मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग? डाइटिंग दादी आप? माँ डाइटिंग? हाँ, क्यों नहीं? तुम कर सकते हो, बड़ी बहू कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन माँ आपको क्या जरूरत है डाइटिंग करने की? वो बेटा मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, वजन कम करना है, चलने फिरने में परेशानी होती है। माँ आप बिल्कुल ठीक है। आपको किसने कह दिया कि आप मोटी हो गई हैं? हाँ, सब जानती हूँ मैं। तुम लोग नहीं चाहते ना कि मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहूं? मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तुम सब सुन लो बस। हाँ हाँ। रश्मि क्या हुआ? रश्मि क्या हुआ? भाभी लेकिन बच्चा नहीं चाहते। अच्छा, पर क्यों? मुझे नहीं पता। भाभी प्लीज आप ये बात किसी से मत कहना। हाँ रश्मि, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तुम चुप हो जाओ और अपने आप को संभालो, नहीं तो बाहर किसी ने तुम्हारी ऐसी शक्ल देख ली ना तो सबको शक हो जाएगा। देखो, उनसे बैठ के बात करो, उनसे पूछो कि क्यों नहीं, और उन्हें अपने मन की बात बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? क्या बात है रश्मि, तुम इतना रो क्यों रही हो? बोलो ना, कोई और बात है क्या? मुझे बताओ ना। रश्मि किसी भी राइट पे नहीं बैठी तुम? देखिए ना माँ, कितनी डरपोक है ये, अभी भी वैसी की वैसी है। निखिल जी से घुमाने ले गए थे और ये किसी भी राइड पे नहीं बैठी। भाभी वो मुझे चक्कर आते हैं ना, इसलिए मैं नहीं बैठी। कर लो मजाक दोनों मिलकर। और वहाँ भाई साहब बहुत गुस्से में है, पहले लल्ला फिर चीकी बहू। वैसे क्या बातें हो रही थी, मैं भी तो सुनो। नहीं माँ, वो बस। भाभी मत बताना, ये ननंद और भाभी का सीक्रेट है। हाँ माँ, ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, रखो अपना सीक्रेट अपने पास। लेकिन रश्मि, तू कब मुझे नानी होने का सुख दे रही है बेटा? अब बहुत इंतजार करा लिया तू। माँ मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे अरे मन ने अट्ठे ही रखी थी, पता नहीं कट्ठे गए। हे भगवान, हमारी पूजा को बखत हो गई है, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर तो भगवान जी का रास्ता ने दो, वो फ्री थोड़ी ना बैठे रहते आपके लिए। ना डिस्टर्ब करते हो आप उन्हें। माँ
माँ, दांत के डॉक्टर से टाइम ले लिया है। तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती? मैं तो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अनन्या ने चालाकी से मुझसे पूछ लिया है। तुझे तो बाद में देखूंगी। माँ, उससे पहले डॉक्टर आपका दांत देख लेंगे। अरे मैं जाऊंगी नहीं। अरे जब मैं जाऊंगी नहीं, वो देखेगा कैसे? मैं तो देखूंगी, मैं तो जाऊंगी ना। अरे दादी, एक बार दांत का दर्द बढ़ जाए ना तो बहुत खतरनाक होता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो दांतों का डॉक्टर होता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बहुत खतरनाक होता है दांत। देखिए माँ, मना तो आप कर ही नहीं सकते। आपको अपना दांत डॉक्टर को दिखाना ही होगा। हाँ दादी। तो ठीक है, फिर एक शर्त पे जाऊंगी। कैसी शर्त? तुम सबको भी दांत दिखाने होंगे। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तुम सबके सब डरपोक हो। बड्डी दादी, मैं आपके साथ चलूंगी डेंटिस्ट के पास, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्या जाएगी आपके साथ। भाई साहब, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, हमारी पूजा की माला ना मिले हैं और संध्या को बखत होगी। ओह, यही कहीं होगी बुआ जी, मैं ढूंढ देती हूँ। मन्ने तो लागे है जे लल्ला ने ही रखी है कहीं। नहीं नहीं भाई साहब, लल्ला पूजा के सामान के साथ कभी छेड़खानी नहीं करता। और वैसे भी वो तो ऊपर है ना मुन्ना के साथ, नीचे कहाँ आया है लल्ला? हाँ बुआ जी, यही कहीं होंगी, अभी मिल जाएगी, मैं ढूंढती हूँ। इतने बरसों से हमारी पूजा कभी छूटी ना। अरे वाह छोटू, ये तो बड़ा स्मार्ट काम किया तूने। वहाँ बुआ जी परेशान हो रही होगी ना? हाँ, अब मैं उन्हें ऐसे रोज रोज परेशान करूंगा। तो मुझे परेशान करके ना बहुत गुस्सा भी करती रहती है। अब आपने मुझे ये बात बता दी, अब मैं जाके सारी बातें बुआ जी को बताऊंगी। बुआ प्लीज, उसको कुछ मत बताना। क्यों क्यों क्यों? उस दिन तो तूने मुझे चॉकलेट लेके भी मेरा सीक्रेट आउट कर दिया था ना, मैं तो जाके बताऊं। बुआ प्लीज, किसी को मत बताना, गलती हो गई। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, फिर कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। प्लीज बुआ। छोटू मेरा पैर छोड़, मैं तो बताऊंगी। कितनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर अब तक ना मिले। अरे माला ने पंख तो ना है ना कि उड़ जाएगी। आई हेट गर्ल्स, उनके पेट में कुछ बात ही नहीं रहती है। बुआ जी, आप भाभी माँ की माला यूज कर लीजिए ना पूजा के लिए। जिस बारे में जानते ना हो ना, उस बारे में मुंह ना खोलना चाहिए। चिक्की जी कोई ऐसी वैसी माला ना थी, जे तो मारे गुरुजी ने दी थी मन्ने, जे तुलसी की खास माला थी। अब क्या करें, सब जगह तो देख ली आप, माला नहीं मिल रही भाई साहब। अब क्या करें, हमारी पूजा को वक्त पे खत्म हो गई हो। इतने बरसों में आज पहली बार मारे से हमारी पूजा ना हो पाई। अरे ओ महारानी, तू कठे बागीचे में घूम रही है के? अरे तू भी ढूंढ ना। जी पर एक मिनट, थारे को पता है कि ढूंढना है? हे भगवान, हमारी पूजा की माला ना मिले हैं, बाप को ढूंढ। जी वो मैंने तो लल्ला के पास देखी थी। ये? मर गया लल्ला, अठिया। आपने बुआ जी की माला ली है? ये भी पूछ रही है बहू। अरे मन्ने तो पहले से ही पता था कि माला यहाँ के पास ही है, और कठे जावेगी। दे दो माला, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है मम्मा, मैंने कहा ना। फिर टन्ने कैसे बोल दिया?
कि माला यहाँ के पास है? झूठ बोली के? सॉरी रुलाना आंटी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ रही है, पर मैं बाद में आपको सॉरी बोल दूंगा। वही मैं सोचूं बाईसा कि लल्ला इस तरह के खेल कभी नहीं करता। तो पूजा का सामान है ना बाईसा, बिना पूछे लल्ला इसे छुएगा तक नहीं। मम्मा, मैं खेलने जाऊं? थैंक यू मम्मा। डुगू, जे देखो, पकड़ा गया ना चोट। देख, देख देख थारे छोरे के करतूत। इबके मैं गलत बोलूं हूँ के? अरे अपने छोरे ने काबू में रख, वरना पछतावेगी एक दिन। बस में ना है छोरा, जाको कस के रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब पूछ याने, पूछ काहे ली थी मारी माला? खुद तो डांटती रहती है पूरा टाइम और दूसरों से भी डांट खिलवाती है। ये क्या बदतमीजी है? कितनी बार मना किया आपको डुगू कि इतनी शरारत मत किया करो, परेशान मत करो सबको, पर आप क्यों नहीं सुनते हो? बहू, बेटा अब लल्ला आगे से नहीं करेगा, मैं बात करूंगी इससे। नहीं माँ, आज मैं बात करूंगी इससे। बहुत हो गई इसकी मस्ती। बुआ जी ठीक कह रही है, सर पे चढ़ गया है, कुछ नहीं सुनता है। हर टाइम मस्ती, हर टाइम शरारत। एक बार दो बार अच्छा लगता है, पर हर बार क्यों डुगू? क्यों शरारत करते हो? क्यों परेशान करते हो सबको? क्या है ये? सॉरी मम्मा। सॉरी मुझसे नहीं, बुआ दादी से कहो। और सबसे पहले ये माला वापस करो। चलो, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माला वापस करो। सॉरी बुआ दादी। सॉरी बुआ जी, आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको परेशान ना करें। बहू, मेरे ख्याल से बेटा तूने लल्ला को बहुत ज्यादा डांट दिया। बात करूंगी माँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी उसे कमरे में रहने दीजिए। उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ के बोलो। माँ, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? आपके दांत में अभी भी पेन हो रहा है बड्डी दादी? अरे बेटा, दांत होगा तो दर्द होगा ना। हाँ, दादी का दांत निकालना पड़ा। यही समस्या तो है इन डॉक्टरों की। वैसे तो डर के मारे कोई इनके पास जाता नहीं, और कोई जाए तो उसे ऐसे धर लेते हैं जैसे सबकी कसर उन्होंने आज ही निकाल दी। हाँ, ऐसा नहीं है। अरे बेटा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे मरीज कह रहा है कि एक दांत में दर्द है, तो नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि 4 दांत निकलवाने पड़ेंगे। भला ये भी कोई बात है? नाच, बेटा रो क्यों रहे हो? वैसे आप कहते हो कि आप बिग बॉय हो। हाँ, मैं बिग बॉय हूँ। इसलिए तो रोना बंद करो। देखो, गलती आपकी थी ना, तभी तो मम्मा ने आपको डांटा, है ना? अब आप भी मुझे डांट रहे हो, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। बस आ जाओ, आ जाओ। मैं भी यही डायलॉग मारा करता था। देखो, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। हाँ, हम सब आपको कितना प्यार करते हैं। चलो रोना मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। सब लोग बुआ दादी के फ्रेंड हैं, और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। अरे रुको, हंसी आ रही है तुझे, और वहाँ बेचारा लल्ला। बस माँ, अब आप रोना शुरू मत कर दीजिएगा। तू चुप कर मुन्ना। ये सही है माँ, पोते को डांट पड़ी तो आप दुखी हो रही हैं, और बेटे को डांट रही हैं, ये अच्छा है।
अभी 10 मिनट में ना आपको मस्ती करता हुआ दिखाई दे जाएगा ये। उससे कहाँ चुपचाप बैठा जाएगा। कितना अच्छा मौसम है ना। निखिल, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे वॉक पर क्यों लाई, लेकिन मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है। इनफैक्ट कभी बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों निखिल? क्योंकि मैं तुमसे कह चुका हूँ रश्मि, मुझे बच्चा नहीं चाहिए और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। तुम एक ही बात को बार बार क्यों पूछते हो मुझसे? लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए रश्मि, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ। लेकिन मेरे इमोशंस का क्या निखिल? रश्मि प्लीज, ये रोज रोज का इमोशनल ड्रामा मेरे साथ मत किया करो। मैं एज इट इज बहुत परेशान हूँ, प्लीज। लल्ला कहीं नजर ना आवे हैं। ये बात है, कहीं सो तो ना गयो। लो, अब पूछू तो पूछू कैसे? अरे छोटी दुल्हन, लल्ला कट्ठे हैं? मनरू पूछ रहा था वाने। मैं दादाजी के पास अभी गई थी, सो रहे हैं वो। थोड़ी देर में भेजती हूँ लल्ला को। हाँ, ठीक है ठीक है। कि बने कोई जे तो बता दो कि लल्ला है कट्ठे और के कर रिया है। कहीं रो तो ना रिया है? क्या करे, बहू ने भी वाको ज्यादा ही जोर से डांट दिया था। वो भी क्या करे, छोरा है भी तो बड़ा शैतान, पर आखिर है तो मारा ही लाडला ना। देख रही है बहू कितनी बेचैन है भाई साहब। बच्चे प्यारे होते हैं और अपने पोता पोती तो सबसे प्यारे होते हैं। उनको लल्ला के बिना रहा ही नहीं जाता। कितनी देर हो गई, फिर मुझे मनाने ही नहीं आया। ठीक है, तो फिर मुझे भी नहीं मानना। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे आपकी सॉरी भी नहीं चाहिए। मैं कट्टी हूँ। मन्ने कौन सी पट्टी करनी है थारे से? मैं तो चिक्की से मिलने आई थी। कल जा रही है ना मारी लाडली। हाँ, वो लाडली और मैंने, मुझे तो हमेशा गुस्सा करती रही। क्या कर रही हो ये तू? कपड़े रख रहा हूँ। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, सब गुस्सा करते रहते हैं बस। अच्छा ठीक है, जैसी थारी मर्जी। अब बहुत हो गया लल्ला का गुस्सा, अब उसे मना लेना चाहिए, नहीं तो वो सच में उदास हो जाएगा। अच्छा सुन, बरसाती ली के ना बाहर जोरों से बारिश हुए हैं। मुझे पता है। और ये जूते पहन के जावेगा? हाँ? जी तो पानी में सड़ जाएंगे, चमड़े के जूते हैं थारे। फिर क्या करेगा? और कपड़े भी खूब सारे रख ले, क्योंकि गिरजा ना होवेगी वहां धोने के वास्ते। और वैसे भी तू चला जावेगा तो तेरे कपड़े को क्या करेंगे, है ना? छोरे पैसे है ना थारे पास? बहुत सारे, ये देख लो। ये पैसे तो 6-7 दिन ही चलेंगे। अच्छा छोरा, ये तो बता, फिर रेवे का कट्ठे सड़क के किनारे या रेलवे स्टेशन पे? हाँ? पार्क में रहूंगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है, घर के घने नजदीक है। पर वहाँ मच्छर बहुत सारे हैं, अपना ख्याल रखना अच्छे से। हाँ छोरे?
मुझे भेजना चाहते हो ना, लेकिन अब मैं गुड बॉय बन गया हूँ। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मतलब? मम्मा पापा दादी दादाजी बड़ी दादी दादाजी का ख्याल आ गया। अगर मैं चला जाऊंगा तो वो लोग सब उदास हो जाएंगे ना। अरे नाना छोरे, वहाँ लोगों की चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी वाणे। और वैसे भी तूने अपना इतना मन बना लिया है तो जा, चला जा। हाँ। नहीं, मैं बाद में कभी चला जाऊंगा जब सब लोगों को समझ आ जाएगा कि मुझे अभी जाना है। हाँ ठीक है, जैसी थारी मर्जी। मैं तो चीकी को देखने आई थी। कठे है वो? छत पे। मुन्ना की बहू, जो थारा लल्ला है ना, वह किसी के काबू में ना है। वहाँ को जरा कस के रख ले। ले लल्ला, एक और रसगुल्ला। दादी अब मुझे कितना भी रसगुल्ला खिलाओ मैं नहीं मानूंगा, और मैं बहुत जल्दी चला भी जाऊंगा। अच्छा चल, तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरे हॉस्टल में, ठीक है? पर वो तो गर्ल्स का हॉस्टल है। हाँ कोई बात नहीं, तो वार्डन से बात कर ले। पर मैं करूँगा क्या? हाँ तू मेरा सारा काम कर लेना, ठीक है? एटलीस्ट तुझे रहने की जगह तो मिल जाएगी। और फिर तेरे बुआ तेरे लिए इतना सब कर ही सकती है ना छोटू। तू जानता है लल्ला, एक बार तेरी रश्मि बुआ भी सामान बांध कर चली गई थी घर छोड़ के। हाँ, पड़ोसियों के घर, और क्या। उसे गली में अकेले जाने में बहुत डर लगता था। एक बार रश्मि से फोन करके पूछती हूँ कि उसकी निखिल जैसे कोई बात हुई या नहीं। खाले लल्ला, एक तो खा ले बेटा। मैंने मेरे हाथ से बना। अस्पताल गई थी तो वहीं के वहीं हड्डियों के डॉक्टर को दिखा देती। अब दर्द शुरू हो गया ना। मुंह बंद कर अपना, फिर भिजवाएगी डॉक्टर के पास। अरे तेल लगाया है ना, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सेक कर लूंगी, पर डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगी। हाँ जेठानी, आप जैसा कर रहे हो ना, ऐसे तो अनन्या भी ना करें। माँ, वो आपके कमरे में अनाथ आश्रम वाली डायरी है ना, जिसमें हमने सब सामान की लिस्ट बनाई थी, वो नहीं मिल रही है माँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी बहू, जरा पैर सो गया था। माँ कोई जल्दी नहीं है, आप बाद में दे दीजिएगा। देखो ये दर्द बढ़ जाएगा, एक बार जेठानी डॉक्टर को दिखा दो ना। हेलो भाभी। रश्मि, तुम रो रही हो? क्या हुआ बताओ तो सही। निखिल जी ने कुछ कहा क्या? भाभी मैंने निखिल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। क्या करूं? उन्हें तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। अच्छा तुम रोना बंद करो, पहले संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कैसे संभालूं मैं? और फिर सबकी बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती है ना। जब भी मैं निखिल से इस बारे में बात करती हूँ, वो गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे दादा। नहीं भाभी, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहना, और दादा से तो बिल्कुल ही मत कहना। हेलो रश्मि, रश्मि बहू, तू रश्मि से ऐसे क्यों बात कर रही थी? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। वो मैंने ना उसे चिढ़ा दिया थोड़ा सा, तो मैं मना रही थी तो मानी नहीं, बस और कुछ नहीं। जैसी बुआ वैसा ही भतीजा। सच में तुम भी बहुत बचपना है उसमें। सच में बेटा, कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ। अक्षरा, आई नैतिक, आई। पापा। बेटा एक मिनट, जरा एक अर्जेंट काम कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। पापा हो गए 1 मिनट। अच्छा बाबा, बताइए क्या बात है? आपको पता है बड्डी दादी की लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। अच्छा, आपसे किसने कहा? किसी ने भी नहीं। बुड्ढी दादी और गोपी दादी बात कर रहे थे तो मैंने सुना। आपने उन्हें डॉक्टर अंकल को क्यों नहीं दिखाया जब आप हॉस्पिटल गए थे? बेटा मुझे पता ही नहीं था। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने रूम में जाती है ना, तो उन्हें हमेशा यही प्रॉब्लम होती है।
हाँ बेटा, मैं बात करूंगा उनसे। वैसे वो मना ही करेंगी, लेकिन पापा आप मुझे कभी कभी मेडिसिन गुस्सा करके खिलाते हो और कभी प्यार से, तो वैसे ही बड्डी दादी को गुस्सा कर दो। गुड नाइट नैतिक। गुड नाइट। क्या हुआ? नहीं बता सकती? कोई सीक्रेट है? अच्छा, किसके बारे में? ये तो बता दीजिए। बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, बात चाहे जो भी हो, उसका असर आपकी सेहत पे नहीं होना चाहिए। वरना ना मैं अपने सारे पुराने वादे भूल जाऊंगा, और बात क्या है ये जानकर ही रहूंगा। ओके? अब ये बच्चे भी क्या होते हैं ना नैतिक, जिंदगी बदल जाती है इनके आने से। हाँ अक्षरा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इंसान कंप्लीट हो जाता है, और बच्चे होने के बाद तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। हम भी कैसे इंतजार कर रहे थे डुगू के आने का, हर पल सपने बुनते रहते थे। हाँ, लेकिन सब लोग ऐसे ही सोचते हैं अक्षरा, कुछ लोग जल्दी तो कुछ लोग थोड़ी देर में, लेकिन बच्चे सबको ही चाहिए। हाँ, हालात की वजह से अगर कोई नहीं चाह रहा है तो बात अलग है। अरे हो सकता है निखिल जी के पास भी कोई बहुत बड़ा कारण हो, इसलिए बच्चे के लिए मना कर रहे हो, या फिर शायद कुछ टाइम चाहिए उन्हें अभी। क्या हुआ, फिर से खो गई आप? आके ना एक अच्छी सी हक देता हूँ, सारी चिंता दूर हो जाएगी आपकी। सुबह डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तब पता चलेगा कि आप हक कर सकते हैं या नहीं। ओह, अभी सुबह कब होगी? जब रात खत्म होगी तब। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ को इतनी तकलीफ है ये नहीं जानते थे। बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दादी अपनी तकलीफ हमें बताती क्यों नहीं, छुपाती क्यों है हमसे? वो शुरू से ऐसे ही हैं शौर्य बेटा, बिना कहे हम सबके मन का हाल जान जाती, लेकिन अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहती। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो कहें या ना कहें, लेकिन हम उनका हाल जानकर ही रहेंगे। और बाबूजी, मैं क्या सोच रहा था, हम लोग दादी को नीचे शिफ्ट कर देते, ऐसे बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना तकलीफ होती होगी। हाँ सही बात है। उम्मीद, अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो कुछ दिनों के लिए तुम लोग माँ के ऊपर वाले कमरे में रह लो, और माँ नीचे आकर तुम्हारे कमरे में रह लेंगे। जी। पुराने कमरे की तो आदत सी हो गई है हमें, अब नए कमरे में कैसा होगा सब? एक बार हमें सेठानी से भी पूछ लेना चाहिए, इतने सालों से वो उस कमरे में रह रही हैं, उन्हें भी तो चीजों से लगाव हो गया होगा, शायद वो माने ही ना नीचे आने के लिए। चलिए ये भी ठीक है, सही समय देखकर हम माँ से बात कर लेंगे। तुम्हें कोई आपत्ति अपना कमरा देने में सुना ना? जी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है कमरे से बाहर निकलकर। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर को ना बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। 4 दिन में आपको बहुत सालों बाद लगने लगता है। लक्ष्य, आज का क्या प्लान है भाई? धीरे बोलो पापा, तो बुआ दादी सुन लेंगी और फिर गुस्सा करेंगी, जैसे मुझे किया था। तू काम ही ऐसा करे है लल्ला। मुन्ना, झुक झुक जियो मेरे लाल। कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हो बुआ जी। मारा मुन्ना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, हमारी हर बात माने हैं। हाँ, पर पता नहीं तारा से थोड़ा किस पे गया है, किसी की भी ना सुने हैं। हाँ, अरे महाराज जी, राधे कृष्ण, आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, बहुत बहुत मुबारक। महाराज जी, आपके चेहरे की रौनक ही कुछ और। मुन्ना, तुम ना अब सच्ची कहे मुन्ना, हमारे ब्याह में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। महाराज जी, लेकिन मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आपकी हर रस्म अच्छे से देखी मैंने। देखो, मैं जा रही हूँ और आप सब लोग मुस्कुरा रहे, मेरे जाने का दुख ही नहीं है ना किसी को। अरे चिक्की बेटा, तुम जा रही हो आज? देखो,
किसी को ध्यान भी नहीं है कि आज मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा सब ध्यान है। इधर दिखाई दे ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं है। चिक्की चाहे कितने भी दिन रहे, जब जाती है तो ऐसे लगता है बहुत जल्दी चली गई। अरे हाँ छोरी, मैं भी यही सोचू हूँ कि थारे से बात करने का वक्त भी ना मिला बनने। सचमुच। हाँ निया, मैं आ रही। छोटी माँ, मैं निकलूं? अरे अकेली जाएगी क्या छोरी? नहीं भाई साहब, सहेली के बाबूजी दोनों को हॉस्टल तक छोड़ के आएंगे। बस हमारी गाड़ी इसे अपनी सहेली के घर तक छोड़ेगी। मैं निकलूं? मेरे टाइम पे तो सब लोग भागने के लिए तुले हुए थे। अपना ख्याल रखना बेटा और मन लगा के पढ़ाई करना। और सुन, समय से खाना पीना और कोई भी तकलीफ हो तुरंत फोन करना। बाय छोटू, आई मिस यू। अच्छे से पढ़ के आना, फेल मत हो के आना। चुप है, ज्यादा बोले तो मार खाएगा। बाय मन्ना। ध्यान रखना अपना। बाय अक्षरा। थैंक यू अक्षरा, आपने हमेशा मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, मेरी हेल्प की। आई एम वेरी लकी कि मुझे आपके जैसी भाभी मिली। आई मिस यू। अरे क्या भाभी माँ, गायत्री जी, आप लोग भी। श्रद्धा जी, साल में जितनी बार चिक्की जाती हैं, ये दोनों उतनी बार रुकती हैं। नहीं बाबूजी, एक्चुअली डबल बार होता है। जब वो आती है तब भी तो रोते हैं, खुशी के आंसू। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पढ़ने गया था ना, तब माँ और भाभी माँ चुप के रोया करते थे। अब मैं चलती हूँ। बाय चिक्की बुआ। राधे कृष्ण। अरे वाह दीदी, अच्छा हुआ पा गई। मैं अभी हॉस्टल के लिए निकल रही हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय बाय छोटी माँ। बाय बाय छोटू। बाय चिक्की बुआ। ध्यान रखो अपना, मैं आपको फोन करूंगी। बाय। छोरी, ये बैग में क्या लाई? वो बुआ जी, मैंने ही सामान मंगवाया था रश्मि से। ले आई रश्मि। रश्मि से मैंने ही कहा था आने के लिए। मुझे लगा चिट्ठी जा रही है तो घर में सब लोग उदास हो जाएंगे। वाह कितना अच्छा है, एक बुआ गई तो दूसरी बुआ आ गई। हाँ नक्श, रियली वाओ, क्योंकि आपकी ये बुआ ना बरसों बाद आई है ऐसे रहने के लिए। हाँ पापा, हम मिलकर ना खूब मस्ती करेंगे, क्यों है ना बुआ? आओ चलो। आज तो जैसे तैसे करके बात छुप गई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छुप पाएगी। और वैसे भी माँ का चेहरा देखकर लग रहा है जैसे उन्हें खटका लग गया। बाप रे, क्या करते हैं नैतिक, आपने मुझे डरा ही दिया था। चुप, बस ऐसी रहिए मेरे पास, मेरी माँ हो। अक्षरा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? अक्षरा, इतने दिन आपसे दूर रहकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक बात तो है, थोड़ी दूरी के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, सब लोग कहाँ हैं? सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअली रश्मि कमरे में गई है फ्रेश होने के लिए और दादाजी ने अखबार पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा लेट गए। अच्छा, मतलब कुल मिला के हमारे लिए मौका अच्छा है। आपका लाडला
इनके बारे में बताना तो भूल ही गई थी मैं कि आज बहुत दिन बाद ये स्कूल जा रहे हैं और रेडी होने इसी तरफ आ रहे हैं। अच्छा मैं देख लूंगा। अरे आप भी तो अभी कह रहे थे कि दूरियों में ज्यादा मजा आता है। मम्मा आप मुझे स्कूल के लिए जल्दी से रेडी कर दो ना। हाँ बेटा। रश्मि से बात करनी होगी। ऐसा क्या हो गया जो अचानक बैग लेकर आ गई? डुगू, गायत्री जी, कल मैंने कुछ पैसे रखवाए थे, जरा देना। गायत्री जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई हैं आप? कुछ चाहिए आपको? आपने क्या? मैंने कहा कहाँ खो गई आप? सब ठीक तो है? जी जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा जिस तरह रश्मि अचानक घर आ गई। मुझे तो लग रहा है वो हमसे कुछ छुपा रही है। अगर ये बात है तो आप साफ साफ बात कर लीजिए रश्मि से। आप तो जानती हैं रश्मि का बचपना अभी तक गया नहीं है। हो सकता है जमाई साहब ने कुछ कह दिया हो, या घर में किसी के साथ कोई अनबन, या फिर ये भी हो सकता है बिना किसी वजह के आ गई हो। आप बात कर ही लीजिए। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे बात कर लेनी चाहिए, वरना मुझे भी कहाँ चैन पड़ेगा। मैं आई। हाँ निखिल, गलत मैं ही हूँ, बाकी सब सही है। ओके, अब खुश हो गए ना आप? रश्मि, क्या हुआ रश्मि? भाभी, रश्मि क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या बात है? रो रहे हो और ऐसे बैग लेकर यहाँ अचानक से आ गए? क्या हुआ? निखिल के साथ झगड़ा हुआ क्या? कुछ तो बोलो, मुझे टेंशन हो रही है। बोलो ना, अगर कोई इश्यू है तो हम उसका हल निकालेंगे। क्या हल निकलेगा भाभी? निखिल तो जिद पे आ गए, उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। और अगर यही बात सब घर वालों को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी? आप ही बताइए। रश्मि, बेटा, माँ वो इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया ही नहीं। बहू, तूने भी कुछ नहीं कहा। तुझे तो मैंने पूछा भी था बेटा। नहीं माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। मैंने उनसे मना किया था किसी से भी कुछ कहने के लिए। बहुत समझदार हो गई हो दोनों ननद भाभी। सब कुछ खुद संभालो, एक बार भी जरूरत नहीं लगी कि माँ को कुछ बता दे। सॉरी माँ, वो मैं माँ मैं खुद आपको ये सब बताना चाहती, लेकिन नहीं बताया कि हमें बुरा लगेगा। लेकिन जो तुझे दुख पहुंचा है बेटा, उसका क्या? बार बार तुझे कहते रहे कि अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुझे कितनी तकलीफ होती होगी। माफ कर दे बेटा। नहीं माँ प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। लेकिन रश्मि, ये जमाई से ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं चाहिए उन्हें संतान? तुम्हारी शादी को तो कितने बरस हो गए हैं अब। अगर अब बच्चा नहीं पैदा करोगे तो कब करोगे? अगर तू कहती है तो तेरे बाबूजी और मैं जमाई से बात करते हैं। क्यों बहू, ये कैसा रहेगा? मैं इनको कहती हूँ आज शाम को हम जमाई से मिलाएंगे। नहीं माँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। प्लीज। चिंता मत कर बेटा, हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे। लेकिन माँ, अगर निखिल को अच्छा नहीं लगे कि मैंने वहाँ की बात यहाँ कर दी। नहीं माँ, रश्मि ठीक कह रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाए। लेकिन बेटा, जो मैं कह रही हूँ वो गलत नहीं है। अगर एक बेटी अपने माँ बाबूजी को अपना दुख नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? और हम वहाँ आराम से बात करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। नहीं माँ, लेकिन उन्हें तो लग सकता है ना
आप लोग प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। बेटा तू जिद कर रही है। माँ बचपन से लेके आपने मेरी हर जिद मानी है ना, इसलिए जिद भी मान जाइए प्लीज। तू बता मुझे, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए। रश्मि तो पूरी तरह से जिद पे अड़ गई है, इसलिए उसको भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे सच में लगता है कि उसकी और जमाइसा के बीच कोई बड़ी बात हुई। वो सब अपने तरीके से करना चाहती है तो ठीक है, हम घर में किसी को नहीं बताते हैं और मुन्ना के बाबूजी को भी मैं कुछ नहीं कहूँ। लेकिन बेटा हमें जाकर वहाँ बात जरूर करनी चाहिए। लल्ला का स्कूल उनके घर के पास है ना, तो उसे स्कूल छोड़कर किसी बहाने से वहाँ हुआ है। नहीं माँ, रश्मि ने मना किया है ना, तो मुझे लगता है हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। बेटा तू तो जानती है उसे, अगर उसके बस की ये बात होती तो अब तक उसने बात कर ली होती। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी अपने सास ससुर से बात करने की। लेकिन मैं तो माँ हूँ, अधिकार है मुझे कि अपनी बेटी की खुशियों के बारे में बात करूँ। हाँ माँ, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। अभी हमें बात नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए थोड़ी देर। प्लीज आप ऐसे घबराइए मत। बेटा अब मेरा मन नहीं शांत हो सकता। माँ बेटा हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अब मैं चुप नहीं रह सकती। रश्मि को कहती हूँ उन्हें तुरंत लेके यहाँ आए या हम वहाँ चलते हैं, लेकिन इस चीज को आज के आज निपटाओ। माँ मेरी बात सुनिए बेटा, देखिए ऐसा करने से कहीं हम रश्मि के लिए मुश्किलें और ना बढ़ा दें। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, लेकिन हमारे ऐसे करने से कहीं आगे के सारे रास्ते बंद ना हो जाए। इसी बात का तो डर है बहू, कहीं वो पगली आगे के रास्ते बंद ही ना कर दे। इस तरह कोई अपना घर छोड़ के मायके आता है क्या? एक बार पहले भी उनका रिश्ता टूटते टूटते बचा है, और अब ये मुझे सच में बहुत डर लग रहा है बेटा, कोई अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा माँ, हम सब है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे, आप घबराइए मत। अच्छा तू तो बात कर उससे, वो तेरी बात सुनती है, तो समझा उसे कि इस तरह घर छोड़ के नहीं आते। दूध क्यों? अरे लल्ला सवेरे ना पियो ना। और बुआ जी क्या पूछा है? आप मुझे अभी कुछ बोलना मत। हाँ मैं कब कुछ बोली? हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी आप कुछ मत बोल। हाँ तो मैं कहाँ बोली तो तू मुझे बोल रहा है कि मैं कुछ ना बोलूं? मैंने कहा कि आप बोल रही हो, मैंने कहा मत बोलना। अजीब छोरा है जी। पहले शुरू किसने किया था? तन्ने के मन्ने? आपने। हाँ? अरे हे भगवान, तो छोरी को तो देखो, पहले किसने बोला था कि गांव कब जाओगे? नहीं, पहले आपने मना किया था। आपने बोला था ना कि सोफे पे पैर नहीं रखते हैं। तन्ने कहा था पहले? नहीं आपने। नहीं तन्ने। वो आपने। तन्ने। तन्ने। आपने। तन्ने। इनका कभी खत्म नहीं होगा। मैं रश्मि से मिलकर आता हूँ। बाइकाना हो गया, विश्राम स्थल हो गया, कमरे में आराम फरमा रही है मैडम। रश्मि काम वाम तो तुझे कुछ होता नहीं है। हाँ तो क्यों ना करूँ मैं आराम, और वैसे भी मायके में आके कौन काम करता है? हाँ वो भी है। अब देख घर पर आई है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे अच्छा ही आप ऑफिस जा रहे हैं, वरना घर बैठते और मुझसे सारे काम करवाते और मुझे चिढ़ाते भी। रश्मि आज ना मैं बहुत मेहरबान हूँ। शाम को शॉपिंग करने चले? अरे वाह, सूरज कहाँ से होगा? वो तो हमेशा कहती रहती है ना कि दादा कुछ दिलाते नहीं है, तो चल आज दिला देता हूँ। तो फिर एक काम कीजिए, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, बस बाकी मैं कर लूंगी। क्रेडिट कार्ड ये अच्छा है। हाँ मैंने जरा सी उंगली क्या दी, तूने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। नहीं देता क्रेडिट कार्ड, जा। मुझे पता था नहीं देंगे आप, बचपन से ही पता है मुझे, आप कंजूस मक्खी चूस हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कंजूस हूँ, लेकिन अगर तेरी तरह हाथ खुला होता ना तो फिर ये घर की जगह लेडीज के सामान का शोरूम ज्यादा लगता। जहाँ देखो वहाँ पे पर्सेस, पता नहीं क्या क्या, मतलब बिजनेस तो ऑलमोस्ट ठप। पापा चलिए ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे हाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं रेडी होने जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके
बड्डी दादी। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ गुड़िया रानी, अपना सामान लेने। आज लास्ट टाइम, अब तो आपका कमरा नीचे हो जाएगा। मतलब ये माँ, आज से आप नीचे ही रहेंगी। हाँ माँ, आप नीचे हमारे कमरे में रहेंगी और हम ऊपर आपके कमरे में। पर बेटा इस सब की क्या जरूरत है? तुम पर अपने कमरे में ठीक हो और तुम लोग अपने कमरे में रहो। सबको अपने अपने कमरे की आदत होती है। हाँ, आदत का क्या है, थोड़े दिनों में इस कमरे की भी लग जाएगी। माँ, नीचे वाला कमरा खाली हो गया है, बस आप बता दीजिए क्या कहाँ रखना है, हम जमा देंगे। रश्मि की चिंता हो रही है? क्या हुआ? आप मुझे इतना बुद्धू समझती हैं? मेरी पत्नी, मेरी बहन दोनों चिंता में। क्या मुझे समझ में नहीं आएगा? समझ तो मैं तभी गया था अक्षरा, जब मैंने रश्मि को बैग के साथ देखा था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है कोई बात ही ना हो। इट्स ओके अक्षरा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन इतना तो समझ गया हूँ कि जरूर कोई बात है, और आप मुझे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि रश्मि ने आपको मना किया होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे कोई भी बात हो, आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगी, मुझसे बेहतर। अगर आपको जरा भी ऐसा लगे कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आप बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। मैं आपके लिए और रश्मि के लिए हमेशा हूँ। ओके? थैंक यू नैतिक। अरे रश्मि, इतनी देर लगा दी? और तेरी आंखें क्यों सूजी हुई है? रोए थी क्या? बुआ जी, वो नैतिक दादा मुझे कमरे में चिढ़ा रहे थे ना, इसलिए। मुन्ना तू भी ना अब भी परेशान करे है यहाँ ने, हाँ? अब तो यहाँ का ब्याह हो गया। बुआ जी, अगर ब्याह हो गया तो क्या हमारा रिश्ता बदल गया? नहीं ना, आज भी मेरे लिए वही छोटी सी रश्मि और हमेशा रहेगी। रश्मि, तू वापस कब जा रही है घर? वो बुआ जी, आप क्यों पूछ रहे हो मेरी बुआ से ऐसे? तन्ने भी तो पूछा था ना मन्ने, तो या को भी पूछ ना। नहीं, ये मेरी बुआ है और ये उनका भी घर है, वो यहीं रहेगी, है ना बुआ? अच्छा, और मारा ना है के? नहीं, आपका घर गांव में। बातों में थारे थोड़े से कोई ना जीत पावे। बुआ जी, नक्श, आपकी लड़ाई में ना मेरी बहन को प्लीज बीच में मत कीजिए आप। नक्श, चलो, उनके लिए देरी हो रही। अरे ये छोरा स्कूल चला जाएगा, जाके बिना मारा मन तो ना लगेगा। बाय दादी, बाय बड़ी दादी, बाय मामा। अच्छा कावेरी, चल हम मन्नू के पास बैठते हैं, वहां के रूम। रश्मि, बेटा, तुझे शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा मानना है कि तुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। माँ, मैं रश्मि, बेटा मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है, लेकिन बेटा इस तरह अपना घर छोड़कर मायके में रहने से स्थिति संभलेगी थोड़ी ना। रश्मि माँ ठीक कह रही है। अब तुम हमें भी बात करने नहीं दे रही, तो खुद बात नहीं करोगी तो फिर बात कैसे हो पाएगी? हाँ बेटा, धैर्य तो तुझे ही रखना होगा। तेरी भाभी को देख, अक्षरा ने कम कठिन समय देखा है, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा खुद को और हम सबको संभाला है। तू भी हिम्मत रख बेटा, ये टल जाएगा समय। रश्मि, देखो प्लीज हमें गलत मत समझना, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि जमाने के डर से या फिर लोग क्या कहेंगे इसलिए तुमसे हम ये सब कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हालात से जीतने के लिए उनसे लड़ना बहुत जरूरी होता है। अब तुम यहाँ बैठी तो इससे बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं।
गुस्सा करना, रूठ जाना या फिर बात नहीं करना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं। हम हमेशा तेरे साथ हैं रश्मि, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, मैं जानती हूँ माँ, मैं आज ही वापस चली जाऊँ। शाबाश बेटा, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही है माँ, हमारी रश्मि के जीवन में कुछ गलत हो नहीं सकता। माँ, आपको सब अच्छा तो लगा ना? ठीक तो है ना सब? छोटी बहू, ब्याह के जब तुम इस घर में आई थी तब मैंने और बड़ी बहू ने तुम्हारे लिए कमरा ऐसे ही सजाया था। तब भी बहुत हिचकिचाते हुए मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। सब ठीक है ना छोटी बहू? हाँ माँ, मुझे याद है। ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी हर चीज कायदे से लगी हुई थी। आप बताइए ना, आपको कमरा अच्छा लगा ना? छोटी बहू, जब सवाल एक है तो जवाब अलग कैसे हो सकता है? माँ, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना बड़ा त्याग किया। क्या बात कर रही हैं माँ? इसमें त्याग कहाँ से आ गया? बेटा, त्याग का संबंध धन दौलत से नहीं होता। जिसे मोह हो उसे किसी दूसरे के लिए छोड़ देना, उसे त्याग कहते हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं। दादी, सिर्फ बच्चे नहीं, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी। ये जीरो पीरियड क्या होता है? वाओ, तो कितना अच्छा है ना? आप कितने भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। हाँ हाँ। बॉल पास करना प्लीज। ओके। ये फुटबॉल ही बास्केटबॉल है। चलो चलो चलो। भैया, मुझे भी आप लोगों के साथ खेलना है। हाँ हाँ, आने दे। वैसे भी इसका किक अच्छा था। अरे लेकिन हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं और इसे फुटबॉल आता है ना। हाँ तो क्या हुआ, सीख जाएगा। हाँ, मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, चाहे तो पूछो, है ना? हाँ भैया, ये बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। हाँ, और मैं बास्केटबॉल भी सीख जाऊंगा। अच्छा चलो, आजा आजा। थैंक यू भैया। अरे वाह, बहुत अच्छा पिकअप किया इसने तो। नाम क्या है तेरा? नेक्स्ट सिंगानिया। बॉल लेके। देखो अनन्या दीदी, उसने इतना देखा भी, फिर भी मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया। आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम लोग तीनों मजे करेंगे। देखो अनन्या दीदी, वो तो खेलने थे, उनके काम कर रहे हैं। हाँ, और फिर भी कितना खुश है। हमें तो कोई काम बोल देता तो कैसे मना कर देता है? वो लोग बड़े हैं ना, मैं भी तो बड़ी हूँ ना। रश्मि हमारे कहने पर चली तो गई बेटा, लेकिन अब ये सोच सोच कर मेरा मन बहुत घबरा रहा है कि कहीं वहाँ वो जमाईसा से झगड़ा ना कर ले। नहीं करेगी माँ, वो बहुत समझदार है, आप घबराइए मत। मैं सोच रही थी बेटा, तू एक बार किसी बहाने से वहां जाकर देखा ना कि सब ठीक है। लला के स्कूल के बिल्कुल पास ही तो रश्मि का घर है, तो तू चली जा कोई बहाना करके, जैसे उसका कोई सामान रह गया या माँ ने कुछ भेजा है। एक बार देख कर आना कि वहां सच में सब कुछ ठीक है। ठीक है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि रश्मि ने हमें आधी अधूरी बात बताई, पूरी बात खुलकर उसने नहीं बताई बेटा।
मुझे भी यही लगता है माँ कि बात कुछ और भी है। ये वाला देखिए, ये कितना अच्छा है। देख गुप्पी, ये वाला डिजाइन देखिए, ये वाला। अरे वाह, ये तो कितनी खूबसूरत कारीगरी है। मैं भी कोशिश करूंगी कुछ ऐसा बनाने की। अरे काकी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा माँ। छोटी बहू, मुझे भी ध्यान कहाँ रहा। 2 बार ऊपर कमरे में जा चुकी हूँ। अब बरसों पुरानी आदत है, धीरे धीरे ही जाएगी। हे भगवान, वही तो भाभी माँ, इस बारे में सोच सोच कर मुझे इतनी चिंता हो रही है, आपको क्या बताऊं। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। जब ऐसा बच्चा नहीं चाहते, पता नहीं ये बात रमा बहन को पता भी है या नहीं। कहीं वो ये ना सोच रही हो कि रश्मि बच्चा नहीं चाहती, या रश्मि में कोई खोट हो, ऐसी कोई गलतफहमी हो गई तो भाभी माँ। चुप बोलो छोटे दुल्हन, ऐसा कुछ नहीं होगा। रमा बहन एक बहुत ही समझदार और खुले विचारों की औरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे रश्मि को बेटी की तरह समझती है। वो कभी रश्मि के बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, वो सच में बहुत भली है। हाँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, पोता पोती का मोह होता ही ऐसा है। पर छोटे जमाई साहब बच्चा क्यों नहीं चाहते? पता नहीं भाभी माँ, मैंने रश्मि से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे तो लग रहा है कि रश्मि हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। अब तो बस बहुत जल्दी से आए तो पता चले। भगवान, नमस्ते भाभी। आप रश्मि भाभी की भाभी है ना? आप शीला? शीला ना, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ भाभी। आप आज इधर कैसे? वो है रश्मि से मिलने आई थी, पर ये वो लोग अभी इधर कहाँ रहते हैं? मतलब? आपको नहीं पता? क्या? वो तो बंगला बेच के गए। कब? बहुत दिन हो गए। और अभी कहाँ रहते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद मैंने भी उनके यहाँ काम छोड़ दिया। अच्छा भाभी, चलती हूँ। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं तो वो ये घर कभी नहीं बेचते। इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता भी नहीं है। और बेचारी रश्मि अकेली ये सब सहती रही, हमें कुछ बताया भी नहीं। माँ का फोन है, क्या कहूंगी उनसे, कैसे कहूंगी मैं घर में ये सब। बहू फोन क्यों नहीं उठा रही है भाभी माँ? सब कुछ वहाँ ठीक तो होगा ना? भगवान, तो मुझे चिंता हो रही है। दोबारा कोशिश करती हूँ। हेलो माँ। बहू, बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहाँ सब ठीक है ना? तेरी बात हुई उनसे? क्या हुआ? वो माँ, मैं तो अभी तक पहुँची नहीं, रास्ते में ही हूँ। पेट्रोल पंप पे इतना ट्रैफिक मिल गया ना। मैं फोन करती हूँ आपको माँ थोड़ी देर में, अभी रास्ते में ही हूँ। हाँ हाँ बेटा, जैसे ही उनसे बात हो जाए तो तुरंत फोन करना। हम यहाँ राह देख रहे हैं तेरे फोन की। जी माँ, मैं पहुँचते ही फोन करती हूँ। हाँ। क्या कहा बहू ने? अब तक तो पहुंची भी नहीं है वहाँ। देखा, और पता नहीं तू क्या क्या सोच के बैठ गई।
ऐसे मन को भटकने मत दे छोटी दुल्हन, सब अच्छा अच्छा ही सोच। क्या? कब? किसने बताया आपको? नैतिक, उनके यहाँ जो मेड काम करती थी ना, उसने बताया, वो मिली मुझे। अक्षर आप अभी कहाँ हैं? मैं वहीं उनके गेट के बाहर हूँ। आप लक्ष्य को लेकर घर पहुंचे, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। बाबूजी फैक्ट्री में, मैं उनसे भी कह देता हूँ कि घर पहुंच जाए। जी जी ठीक है। अनन्या दीदी, छुट्टी हो गई है। अनक अभी भी बिग बॉस के साथ ही है। हमारे तरफ तो देख ही नहीं रहे। कोई बात नहीं है, हमारी केयर नहीं है ना, अब हम भी उसका वेट नहीं करेंगे। चल। टुकु, नाग। बाय भैया, मेरी मम्मा आ गई। लगा? हाँ भाभी माँ, लेकिन बहू फोन उठा नहीं रही है। मुझे तो सच में लगने लगा है कोई बात तो जरूर है। मुन्ना, तो इस समय घर बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? पहले आप लोग बताइए, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम? ना ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? रश्मि वाली बात को लेकर आप लोग परेशान हैं। तुझे मालूम है बेटा? अक्षर ने मुझे बताया माँ। तुझे भी यही लगता है क्या कि कोई ना कोई बड़ी बात हुई है? माँ, यानी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे। हेलो हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटा, कैसे है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? देखो मैं आ गया। अरे आ गया लल्ला। लल्ला बेटा, दादाजी तुझे बुला रहे थे। हाँ तू जा दादाजी से मिल। कुछ सरप्राइज है? ओह, क्या हुआ? मुझे अचानक क्यों बुलाया? हाँ बेटा, क्या हुआ? बेटा तूने फोन भी नहीं किया, हम इतना इंतजार कर रहे थे और मैंने तो तुझे कितनी बार फोन लगाया भी, तूने बात ही नहीं की। वहाँ क्या हुआ बेटा? अब जल्दी से बता, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुन्ना तू पूछना बहू से। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम दोनों ही मुझे नहीं बता रहे? बहू तू बोल ना, वहाँ क्या हुआ? तू वहाँ गई, किससे मिली, क्या बात हुई तेरी? बोल ना। बताओ बहू। किसी से कोई बात नहीं हुई माँ, वो लोग अब वहाँ नहीं रहते। हाँ माँ, वो लोग वो घर बेच के वहां से चले गए कुछ दिन पहले। घर? लेकिन क्यों? वहाँ जरूर बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, वरना वो। अब हाँ सब ठीक है, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ माँ, सब तो ठीक है। तू अब भी झूठ बोल रही है। क्यों बेटा? तू यहाँ रह के गई, यहाँ वहाँ की बातें करती रही, हमें घुमाती रही, लेकिन तूने सच नहीं बोला। तू इसीलिए मना कर रही थी ना कि हम लोग तेरे घर ना आए। इसलिए माँ, क्या कह रही हैं आप? तू अब भी झूठ बोल रही है रश्मि, अब तो सच बोल। बहू गई थी तेरे घर, हमें सब कुछ पता चल गया है। माँ पता है, मोहित को प्रमोशन मिला है, बहुत बड़ा वाला। अच्छा देखा बेटा, भगवान ने तेरी सब सुन ली। मैंने तुझे कहा था ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे जमाई सा। लेकिन जमाई सा का कारोबार तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था ना, फिर? पता नहीं माँ, लेकिन कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमें बिजनेस में।
इसलिए हमें वो घर नानी आपको पता हम ना बहुत बड़ी कार खरीदेंगे। हाँ राजा बिल्कुल खरीदेगा और भी जो मन चाहे सब खरीदना। हाँ, जब से इसकी खबर मिली है यश तो पता नहीं क्या क्या सपने बुन रहा है। सपने टूट गए हमारे। नहीं बेटा, तू संभाल खुद को, हम सब हैं तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रश्मि, माँ मैं रखती हूँ, माँ बुला रही है। हाँ बेटा, मैं बताती हूँ सबको। राधे कृष्ण। अरे बहुत रो रही थी रश्मि, सब कुछ गया बेटा। माँ बाबूजी, बाबूजी, ना ये क्या हो गया बेटा? बाबूजी प्लीज संभालिए खुद को। आपका रूम सेट हो गया? हाँ भी और नहीं भी वर्षा, ऊपर मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है। इतने बरसों से उस कमरे में रह रही हूँ ना, इसलिए। और माँ को भी कितनी दिक्कत हो रही होगी कमरे बदलते। पहले ऊपर जब थी ना तो 2-3 बार चढ़ उतर लेती थी और उनकी अच्छी खासी कसरत हो जाती थी। फिर डॉक्टर ने भी तो कहा है ना उनको कसरत करने को। आप जाना तो माँ का कब का छूट गया, और अब ये भी। माँ संभालिए खुद को। कैसे संभालो बेटा, मेरी बेटी इस हाल में है और मैं, तू तो जानती है बहू, बचपन से रश्मि कितने प्यार से, कितने लाड से पली बड़ी है। उसने जब भी कुछ भी चाहा उसे हमेशा मिला। कभी भी कोई तो किसी कष्ट का साया उस पर नहीं आया। और आज देख मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। मां बनने का सुख नहीं, और अभी कमाल की बात तो ये है मुन्ना, इतना सब कुछ हो गया और हमें भनक भी नहीं लगी। उन्हीं लोगों में हम उठते बैठते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चला। बाबूजी ज्यादातर बिजनेस उनका बाहर विदेश में ही तो होता है, इसलिए मार्केट में पता ही नहीं चला। मार्केट तो ठीक मुन्ना, हम तो उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। जब हमें ही नहीं पता तो बाकी सबको क्या पता होगा। क्या होगा बहू, रश्मि जिस घर में आके गई वही घर छूट गया बेटा। माँ हम हैं ना रश्मि के साथ। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। पहले देखिए उसे इस वक्त हमारी जरूरत है, संभालिए खुद को। आप ऐसे रोते रहेंगी तो फिर उसकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा, मेरी तो खुद की हिम्मत टूट गई है। मैं रश्मि को क्या कहूँ? माँ ऐसा मत कहिए, आप तो हम सबकी हिम्मत है और रश्मि अकेली नहीं है। कितनी देर लगा दी? जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज कहाँ रखी है। अभी नया कमरा है, समय तो लगेगा ना आदत डालने में। ठीक है, हो जाएगी आदत 2-4 दिन में। कमरा ही तो बदला। माँ इस उम्र में परिवर्तन के लिए तैयार है। अक्षरा बच्ची है हमारी, लेकिन उसने भी कितना कुछ सहा। बड़े घर से छोटे घर में गई, लेकिन कभी उसे चिढ़ते या निराश होते देखा तुम? और तुम हो कि क्या? कब हुआ ये? क्या हुआ? वो शर्मा जी है ना, उन्होंने बंगला खरीदा नया। ये तो खुशी की बात है बेटा, उन्होंने योरा साहब का बंगला खरीदा। ना राजबन्ना, अभी के अभी जाओ। तो बात भी वैसे देर से पता चली है, अब देर ना करो। जी दीदी, बस जा ही रहे। भाभी माँ, आप यहाँ दादाजी के पास रुक जाइए, हम लोग हो आएंगे। हाँ हम है ना यहाँ पर सब।
और लला भी तो है हमारे साथ, तुम सब लोग जाओ। नहीं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है। वैसे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य, हम लोग कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। आप यहाँ भाभी माँ और बुआ दादी के पास रुको, ओके? नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। लक्ष्य, एक बार में बात सुन लिया करो, आप नहीं जा सकते। सॉरी पापा। आई एम ऑल्सो सॉरी लक्ष्य। आप यहीं पर रुकोगे? बाबूजी, हम चलते हैं। चल। और हाँ, हमारी एक बात सुन लो, भावना में आके ज्यादा बहक मत जाना और कोई ऐसी वैसी बात ना करना ताकि वहाँ लोगों को बुरा लगे और वहाँ के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। ये बात की ध्यान रखना सब लोग। माँ, सही कहते हैं लोग, पैसे से बड़ा मनमौजी और कोई नहीं। एक पल हाथ में समाता नहीं और अगले ही पल हाथ में आता नहीं। इसीलिए सब लोग कहते हैं माया से मोह नहीं करना चाहिए। पता नहीं अक्षरा के ससुराल वालों को पता भी है कि नहीं। इतनी बड़ी बात और उन्हें पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त वो सब लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे हम समझ सकते हैं। हाँ माँ, उसी असमंजस में होंगे जैसे हम थे कुछ बरस पहले। मदद करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं सकते। कहें तो भी गलत और ना कहें तो भी गलत। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उस तकलीफ से ना गुजरे वो लोग, सब कुछ ठीक हो जाए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। डैड में क्या है? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम भी तो मेरी बात मान सकते हो ना। जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इसी जिद की वजह से ही है। देखिए तो कौन आया है। आइए। रश्मि, रश्मि ने हमें कुछ भी नहीं बताया। वो तो बहू आपके घर गई थी तो हमें पता चला। 2 दिन ये हमारे पास रह गई, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा। हम जानते हैं हमारी बेटी को कैसे है, वो बहुत ही समझदार है। हाँ आंटी जी, वो तो हम ही ने रश्मि को फोन किया और कहा कि हमें पता है। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। इंसान जब परेशान होता है तो अपनों से ही बात करता है, और फिर मन की बात अपने मायके वालों से नहीं करेगी बेटियां तो किससे करेगी? और फिर कुछ गलत तो नहीं कहा है रश्मि ने। सच यही है जो आप देख रहे हैं। समधी जी, क्षमा करें हमें, हम बिना बताए चले आए, पर पता चला हमें तो हमसे रहा नहीं गया। क्षमा प्रार्थी तो हम है समधी जी, क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। और वैसे भी बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हमें कोई बात बताने वाली लगी। आप लोग आइए ना, बैठिए। रमा, रश्मि, बेटा इन लोगों के लिए चाय नाश्ता तो लेके आओ। जी। मॉम, आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। आंटी जी, मैं रश्मि की मदद कर देती हूँ, आप बैठिए। ठीक है।
तो कितनी बहादुर हो, कितने अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रही हो। हमें गर्व है तुम पर। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल अच्छी बहू नहीं। अगर अच्छी होती तो ऐसे वक्त में बैग उठाकर अपने मायके कभी नहीं जाती, जबकि ऑलरेडी मेरी फैमिली इतनी परेशान है। कोई बात नहीं है रश्मि, इट्स ओके। मुझे पता है उस वक्त तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम बैग उठा के घर आ गई, लेकिन बाद में जब तुम्हें रियलाइज हुआ तो तुम वापस चली भी गई ना। ये क्या कम बड़ी बात है? देखो रश्मि, बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे में अगर आप हिम्मत रखें, उससे लड़े, तो बुरा वक्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम भी हिम्मत रखो, हाँ? और अपने घर में भी सबको हिम्मत दो। निखिल जी, अंकल आंटी, सबको ये एहसास दिलाओ कि तुम उनके साथ हो। प्यार और परिवार से बड़ी दौलत इस दुनिया में और कुछ नहीं। और अगर आपका परिवार साथ हो ना, तो आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हो। यही सही वक्त है रश्मि, जब तुम्हें अपने मायके से मिली सीख, परवरिश और संस्कारों का सही इस्तेमाल करना है। एक अच्छी बहू बन के दिखाओ। ये कैसा वक्त दिखा रहे हो मेरी बच्ची को भगवान। देखो रश्मि, झेलना है ये सोचोगी ना तो हर चीज बोझ लगने लगेगी, लेकिन हर हाल में खुश रहना है ऐसा सोचोगी ना तो हर छोटी छोटी चीज में खुशी नजर आएगी, और तभी तो तुम बाकी सबको भी खुश रख पाओगी ना। मैं कोशिश करूंगी भाभी। इतनी हिम्मत नहीं है रश्मि में कि ये सब सह पाए, और कुछ कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, सबको एक साथ बांध के रखना, बिखरने मत देना कुछ। हाँ, आप सब लोग हमारे साथ हमारे घर चलिए। वहाँ कितना बड़ा घर है, और यहाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप सबको बड़े घर में रहने की आदत है ना, इसलिए यहाँ दिक्कत हो रही होगी। अब वो घर भी तो आपका ही है, इसलिए कह रही हूँ। धन्यवाद गायत्री बहन, हम लोग यहाँ ठीक है। रमा बहन, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था। आप औपचारिकता में मत पड़िए, चलिए हमारे साथ। और मैं कौन सा हमेशा के लिए आने को कह रही हूँ। जैसे ही आपकी परिस्थिति सुधर जाएगी, आप अपने घर लौट जाइएगा। अब इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। फिर भी मेरा जवाब यही है कि हम लोग यहाँ पर खुश हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्दी ही अपने घर वापस चले जाएंगे। निखिल और उसके पापा पूरी मेहनत और लगन से सब कुछ कर रहे हैं। जब तक नहीं होता हम लोग यहीं रहेंगे और आपकी बेटी को भी खुश रखेंगे। आंटी जी, माँ का वो मतलब नहीं था। जी आंटी जी, माँ जो कह रही है उसका मतलब ये नहीं था। वो बस दादा, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ माँ का क्या मतलब है, लेकिन प्लीज आप भी मेरी बात समझिए। दादा, इतने भी बुरे हालात नहीं आए कि हमें घर छोड़ के कहीं और आसरा लेना पड़े। हाँ, बिजनेस में लॉस जरूर हुआ है हमें, लेकिन हाथ पैर सलामत है मेरे। खुद का और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ मैं। हाँ निखिल जी, बिल्कुल। लेकिन जो माँ कह रही थी वो ये नहीं था। दादा प्लीज, कम से कम आप ऐसे मत बोलिए। आप भी तो गुजर चुके हैं ना इस दौर से। आपसे भी गलती हुई थी ना। बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा। आई होप कि आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादा,
अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बहन को यहाँ कोई तकलीफ है और वो आपके घर में ज्यादा खुश रहेगी, तो आप इन्हें लेके जा सकते हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एंड आई एम श्योर कि डैड और मॉम को भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं। राधे कृष्ण। जमाई साहब, वो मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप सच मानिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो रश्मि की चिंता में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए। रमा बहन, सच में मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। क्षमा कर, हमने आपका दिल दुखाया, आज्ञा दे हमें। चलते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। गायत्री जी, इस तरह रोने से तो समस्या का हल नहीं निकलेगा ना। जब से हम वहां से चले हैं, आपका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। जीवन मेरे बस में है ही क्या? एक माँ होते हुए अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। या क्यों नहीं? कोशिश तो की ना आपने। जो पहले ही परेशान थे, उन्हें और परेशान कर। आप भी मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने क्या गलत कहा? गायत्री जी, सिर्फ गलत बातों से ही लोगों को दुख नहीं पहुंचता, गलत तरीके से कही गई बातों से भी उतना ही दुख पहुंचता। आपने देखा नहीं, जमाई साहब ने बीती बातें मुन्ना को किस तरह सुनाई और बात कहां से कहां पहुंच गई। दे तो दिया जवाब निखिल जी ने उसी वक्त। मुझे मेरा बुरा वक्त याद दिला। कहां की बात कहां ले गए। खैर, अब उन्हें क्या दोष था? माँ ने पहले गलत बात की। क्या बात करने गए थे और क्या हो गया वहां पे? नैतिक, मुझे पूरा यकीन है कि रमा आंटी बहुत जल्द इस बात को भूल जाएंगी और उन्हें ये एहसास होगा कि माँ ने ये सब क्यों कहा। वो माँ की स्थिति समझेंगी। देखिए, अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर हर माँ परेशान हो ही जाती है, और परेशानी में कभी कभी इंसान वो बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। नैतिक, हम माँ की स्थिति नहीं समझ सकते हैं। अपनी बारी ना सब लोग भूल जाते हैं अक्षर, किसी को याद नहीं रहता। आपको नैना के झूले वाली बात याद है? तब माँ को कितना गुस्सा आया था। तब क्या वर्षा भाभी, माँ, बाबूजी इन्होंने कोई गलत बात कही थी? नहीं ना। जब हमारा बुरा वक्त आया, तब रश्मि के ससुराल वाले हमारी मदद करना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर उस वक्त आप अपना घर छोड़कर मायके चली जाती, तो माँ को कैसा लगता? अच्छा लगता? ऐसा नहीं है नैतिक। मेरी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में माँ ने ही मुझसे कहा था कि तुम मायके जाकर रह लो। भूल गए क्या आप? अच्छा, वो अलग बात है। नहीं नैतिक, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं माँ की तरफदारी कर रही हूँ या उनकी साइड ले रही हूँ। लेकिन हमें उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक माँ कभी कभी अपनी ममता के परे नहीं सोच पाती है, और हमें उनकी इन बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता नहीं इस बात का उसके जीवन पर क्या असर होगा। कैसे समझा रही होगी वो अपने घर वालों को। गलत? हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। अरे बेटी के ससुराल में गई थी, वहाँ लोगों का दुख बांटी, और दुखी करके आ गई वहाँ लोगों ने। नहीं भाई साहब, बहू कह रही थी ना, छोटी दुल्हन का वो मतलब नहीं था। वो तो बस गलत बात में साथ ना दे वहाँ का कावेरी। बस छोटी बच्ची ना है अब वो। बेटी का ब्याह हो जावे है तो वहाँ के साथ हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अरे ये तो समधी अच्छे हैं जो वहाँ लोगों ने बात का बतंगड़ ना बनाया, वरना के कुछ ना कह सकते थे वो भी जवाब दे। मॉम, मैं कब से आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ का वो कहने का मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ सबके लिए परेशान थी।
तुमने ये तो नहीं कहा ना कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ले जाना चाहती है। वो हम सबके लिए हेल्प ऑफर कर रही थी। नहीं चाहिए था तो आराम से कह देते, तेरा बात को बढ़ाना नहीं चाहिए था। और उन्होंने जो किया वो तुम्हें सही लग रहा था? मम, आपने भी तो दादा को हेल्प ऑफर की थी जब उनके बिजनेस में नुकसान हुआ था। हाँ, की थी हमने मदद करने की बात, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान भी रखा कि उनको हमारी इस बात का बुरा ना लगे। अरे हम किसी के पर्सनल लाइफ में दखल ही नहीं देते हैं, इसलिए दादा दादी बनने की इतनी इच्छा होते हुए भी हमने तुम पर माँ बनने का कभी दबाव ही नहीं डाला। क्या हो गया है आप सबको आज? उस वक्त निखिल ने दादा को इतना कुछ कह दिया और अब आप बात को कहां से कहां ले जा रही है मॉम? रश्मि, कैसे बातें कर रहे हो तुम मॉम डैड से? What's wrong with you? What's wrong with you, निखिल? आप चाहे जैसे भी बात करें, मेरे पेरेंट्स से, मेरे भाई से, लेकिन मैंने... रश्मि, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो लोग आए थे हमारे पास मदद देने, हम नहीं गए थे वहाँ पे। हाँ तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या हुआ बड्डी दादी? आप अपने रूम को मिस कर रही हो? वहाँ पे सुबह सन भी आपको दिखता था ना, और वहाँ पे शाम को बर्ड्स भी आती थी चूचू करके विंडो पे, और आप उनको दाना भी देती थी ना। वो सब आपके फ्रेंड्स बन गए थे। आपको उनकी याद आ रही है ना? हाँ बेटा, याद आ रही है, झूठ नहीं बोलूं। तो फिर आप उदास हो जाओगी बड्डी दादी? नहीं बेटा, उदासी के लिए जीवन में कोई जगह नहीं। बदलाव तो जीवन का नियम है और उसका स्वागत हमें मुस्कुराते हुए करना चाहिए। हर नई चीज कभी ना कभी तो पुरानी होती है। हाँ, मेरे न्यू क्लास में सारे मेरे फ्रेंड्स पुराने हो गए हैं। हाँ, और पहले तुम कितना उदास रहती थी और अब देखो कितने खुश हो, सब तुम्हारे मित्र बन गए। हाँ, आपने मुझे तब भी बोला था कि बदलाव जीवन का नियम है। माफ कीजिएगा माँ, अब वो क्या है ना, ऊपर के कमरे में अब तक सारा सामान आया नहीं, इसलिए बार बार नीचे आना पड़ता है। कोई बात नहीं छोटी बहू, ये तुम्हारा ही कमरा है। पर दिक्कत तो होती है ना माँ। तू घबरा मत बेटा, हम हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ना ना रश्मि, तू डर मत बेटा, जरूरत पड़ी तो मैं खुद आकर रमा बहन से बात करूंगी। अच्छा एक बात बता, मेरी बात से वो लोग बहुत नाराज है क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि... नहीं माँ, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही है कि कहीं मेरी नाराजगी वो लोग तेरे पर ही तो ना। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ चाहकर भी अपने मन से बात नहीं निकाल पा रही है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो रश्मि के घर वालों पे। क्या हो, इतनी बेचैन क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही। तबीयत ठीक नहीं? नहीं, नई जगह है ना, आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। हो जाएगी कुछ दिन, तुम कोशिश तो करो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही? बरसों पुरानी आदत है, बदलने में वक्त तो लगेगा ना, इतनी आसानी से थोड़ी बदलेगी। शादी के बाद घर शहर सब बदल गया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसी घर में एक कमरे से दूसरा कमरा बदलने में इतनी दिक्कत क्यों? नक्श, जल्दी करो बेटा। थैंक गॉड अभी तक गेट बंद नहीं हुआ। जाओ जाओ। पापा अगर ठीक से नहीं जाता ना तो मैं आपका ही नाम लूंगा। आज आप ही ने मुझे लेट किया था। नक्श, आई एम रियली सॉरी, ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आई प्रॉमिस। अब आप जल्दी से जाओ, पापा को मीटिंग के लिए देरी हो रही है। हाँ, जाओ। बाय पापा।
क्या करूं? अब तो पापा भी चले गए, पापा को भी कैसे बताऊंगा? छुटकू लेट हो गया? हाँ, आप लोग भी लेट हो गए? हम लेट नहीं हुए। हमारा आज मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, और स्कूल का रूल है ना कि एक बार गेट बंद हो जाता है तो वापस नहीं खुलता। तो फिर आप लोग क्या करोगे? बंक। मतलब? बता देंगे, चल हमारे साथ। नहीं, मुझे घर जाना है। अरे घर जाके क्या करेगा? चल हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। भैया मुझे मम्मा को फोन करना है। आपके पास पैसे है क्या? हाँ, ये ले 5 रुपया। वहाँ पर पीसी हुए, जाके कॉल कर। नंबर तो याद है ना तुझे? थैंक यू भैया। तो मयूर कहाँ जाएंगे? तू बोल। चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। वाह क्या आइडिया है। मेरी दीदी के कॉलेज के पीछे ग्राउंड है, वहाँ चलते हैं। हाँ चलो ना। चलो चल। भैया भैया मुझे भी आप लोगों के साथ बंक करना है। हमारे साथ चल। चलो। किसे फोन कर रही हो छोटी दुल्हन? रश्मि को। अरे क्यों कर रही हो? ऐसे बार बार फोन करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या गलत किया मैंने भाभी माँ? अपनी बेटी की चिंता गलत है क्या? चिंता करना ना ही तो गलत बात है, ना ही हमारे बस की बात, लेकिन अपनी खुद की चिंता की वजह से हम किसी दूसरे को परेशानी में डाल दें, ये तो गलत बात है ना छोटी दुल्हन। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे बार बार फोन करने से रमा बहन और जमाई सा कुछ गलत समझ बैठे। वो तो मुझे पहले ही गलत समझते हैं। मैंने कहा क्या और उसका क्या मतलब निकाला गया? फिर तो हमें इस बात का और भी ख्याल रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे हमारी किसी भी बात का उन्हें बुरा लगे, हमारी छोटी सी भी गलती उनके लिए दिक्कत बन जाए। मैं जानती हूँ आप सबको मैं ही गलत लग रही हूँ भाभी माँ। मुन्ना के बाबूजी भी मुझे ही दोष दे रहे थे। आज बाईस और मुन्ना ने भी बातों बातों में जता दिया कि वो मुझे ही दोषी मानते हैं। तुझे कुछ कहना है बहू तो तू भी कह ले। मैं तो कहती हूँ महाराज जी और सुधा को भी बुला लाओ, उनसे भी पूछ लेते हैं। अगर उनके मन में भी कोई बात है तो वो भी कह दे मुझे। सब गलती मेरी ही है। इस पूरे घर में बस एक मैं ही ना समझूं, लेकिन वो समझदारी किस काम की भाभी माँ, जो एक माँ के मन को ना समझ सके। माँ का मन हम भी समझते हैं छोटी दुल्हन, लेकिन शायद तुम नहीं समझ पा रही हो या फिर समझना नहीं चाहती। नहीं तो हमारी हर बात तुम्हें गलत नहीं लगती। अगर तुम हमारे किसी बात को नहीं समझना चाहती तो छोटे जमाई सा के घर वाले क्यों समझेंगे तुम्हारी बात? हाँ? आइसक्रीम वाले का कितना सताया, कितना भी कितनी है, हम भी खाई। क्यों ना, मजा आ रहा है ना? हाँ भैया। चल फिर चलो। ट्राई कर। हाँ कर। आराम से चलेगा। चलो। यार भूख लगी है मेरे को। हाँ यार मुझे भी लगी। भैया मेरे पास टिफिन है। चल। ये ले तू खा ले। शमशेर थोड़ा जल्दी चलाइए, स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है। पहली बार भैया छुट्टी हो गई होगी ना? हाँ क्यों? अगर मम्मा को पता चल गया मैंने उनको फोन नहीं किया, पूरा दिन मस्ती की, तो मम्मा बहुत गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं होगा तो देख ना। अरे
धीरे चलना, बात पूरा है तू। मम्मा आ गई होंगी, वो हमेशा 5 मिनट पहले आती है। हाँ रीना, हाँ मैंने ही कॉल किया था, बात नहीं हो पाई। नहीं वो जो डिजाइन्स मैंने भेजे थे ना, हाँ वो तुमने फैक्ट्री में भिजवा दिए? ठीक है, मैं घर जाके चेक कर लूँगी। जा जा, अब कुछ नहीं होगा, बोला था ना, जा। थैंक यू भैया। सिर्फ थैंक यू मत बोल, कल मालपुआ लेकर आना। जा। ओ बाय। क्या हाल बना रखा है ये? चल बेटा, अपना कमरा अपना ही होता है। मैं सोच रही हूँ ऊपर वापस अपने कमरे में चली जाऊँ। पर दादी, आपको ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है ना फिर? हाँ, तो नहीं आऊंगी जाऊंगी बार बार, वहीं रहूंगी ऊपर अपने कमरे में ज्यादा। दादी ऐसा भी होता है क्या? आप नीचे नहीं आएंगी ना तो पूरा परिवार ऊपर आ जाए। वर्षा बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बच्चे परेशान। छोटी बहू ने मेरे लिए इतना किया, क्या ये काम है? मैं देख सकती हूँ उसको दिक्कत हो रही है। पर नहीं बेटा, विशंबर और ओमी आएंगे तो उन्हें भी मैं यही कह दूंगी कि मैंने सोचा कि मैं ऊपर वापस अपने कमरे में चली जाऊं, और छोटी बहू को भी यही कहूंगी, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, क्या हुआ छोटी बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ। मुझे मालूम है आप मेरी वजह से ऊपर वाले कमरे में जा रही हैं ना वापस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया? मुझे सब पता है माँ, बस मैं माफी चाहती हूँ। इतनी बड़ी हो गई लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई कि किसी भी नई चीज की आदत डालने में थोड़ा सा तो समय लगता है। अब आप ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएंगी, आप नीचे ही रहेंगी यहीं पे, तभी मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ किया, नहीं तो नहीं। अच्छा, नहीं जाऊंगी। अभी भी नाराज हो छोटी दुल्हन? मुझे कहाँ हक है किसी से नाराज होने का भाभी माँ? वो तो बाकी सब है जो मुझसे नाराज हो जाते हैं। चल चल, अब लल्ला जैसी बातें मत कर। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता और पता नहीं क्या क्या। अरे रो क्यों रही हो? अच्छा चल माफ कर दे। देख अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, मैं बताऊंगी सब कुछ। हाँ नहीं, वो बात नहीं। तो रश्मि की चिंता है, पहले तो बच्चे वाली बात, और अभी पता नहीं किस साल में होगी मेरे बच्चे। माँ, भाभी माँ, चाय। गुड इवनिंग। क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या या किसी ने डांटा? ऐसा है बेटा लल्ला, यदि कोई डांट खाने वाला काम करेगा तो उसे डांट तो पड़नी चाहिए। सुना आपने भाभी माँ, मुझे तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर बेटी के दुख में कुछ कह भी दिया तो कौन सा गलत कहा मैंने? देख हमारी न्यू कार मेरे पापा ने ली।
नानी चलो ना, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। बधाई हो बेटा। Congratulations, ये तो बहुत ही सुंदर गाड़ी है। कंग्रेट्स दीदी। थैंक्स अक्षरा, मोहित को प्रमोशन मिला है ना, इसीलिए। अरे वाह, मोहित जी को प्रमोशन मिला। कंग्रेट्स। That's very good news। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी कब दे रहे हैं? जब तू चाहे, तू कहे तो अभी ले चलता हूँ, आजा। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ये पार्टी ना उधार रही, फिर कभी। पता है नैतिक, मोहित को कंपनी के प्रॉफिट में से 10% शेयर भी मिलेगा। दीदी अब इसके लिए तो डबल पार्टी बनती है। आजा, तुझे गाड़ी दिखा। हाँ अच्छा। जा मुन्ना की बहू, जाके जल्दी से आरती की थाली लेके आ। जमाईसा की नई गाड़ी की आरती उतार ले वे। जी। बच्चों आइसक्रीम खाने चले? हाँ पापा। अब नैतिक तू भी चलेगा? हाँ हाँ चल। और कौन कौन आ रहा है जल्दी बताओ। दादी 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 आप चलो ना, प्लीज छोटी नानी चलो ना। ना बेटा जिद मत करो, मुझे सच में बहुत काम है। तुम लोग जाओ, मैं किसी और दिन जाऊंगी। बच्चों आज हम लोग चलते हैं। हाँ छोटी नानी के साथ फिर कभी चलेंगे। ओके आजा। ओके। हाँ मैं चला। अच्छा भाई। नहीं, हम रश्मि की मदद करेंगे, ये तय हुआ बस। आप फिर वही जिद कर रही हैं गायत्री जी। आप बात को समझने की कोशिश करें। हम उनके मामले में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। मैं दखल देने को कहाँ कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम अपनी बच्ची की मदद करें। माँ बाप की धन संपत्ति का क्या फायदा अगर बच्चे उसका इस्तेमाल ना कर पाए। एक माँ हूँ, क्या मैं सुख चैन से इतने आराम से जी सकूंगी ये जानते हुए कि मेरी बच्ची इतनी तकलीफों में है? कोई मुझे बताओ, कहाँ है ये कानून कि माता पिता अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते? कहीं का कानून नहीं है माँ, और ना ही हमारी तरफ से आपको कोई मनाही है रश्मि की मदद करने में। लेकिन पहले ये तो तय हो जाए ना कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत भी है या नहीं। कितनी अजीब बात कह रहा है तू मुन्ना। उनके हालात हमसे छुपे नहीं है, फिर भी हम मदद ना करें। और वो सामने से आकर तो मदद मांगेंगे नहीं। अगर हमें मदद करनी है तो पहल हमें करनी पड़ेगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, पहल हमेशा देने वाले को ही करनी चाहिए। पर ये कोशिश तो हम एक बार कर चुके हैं ना। तू भी इन्हीं का साथ देगी बेटा? तू भूल गई जब हमारे बुरे दिन आए थे तो तेरे माँ बाबूजी ने हमारी मदद की थी। हाँ माँ, उन्होंने हमारी मदद की जब हमें जरूरत महसूस हुई, और उतनी ही मदद की जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। माँ आपको झूले वाली बात याद? जब माँ ने झूला भिजवाया था तब आपको कितना गुस्सा आया था। अगर उस वक्त वो जिद करती तो क्या आपको अच्छा लगता? छोटी दुल्हन, उन्हें इस वक्त पैसों की नहीं हिम्मत की जरूरत है, और वही देनी है हमें उन्हें और अपनी बेटी को भी। फिर देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा, हालात भी और हमारे रिश्ते भी। आप ठीक कह रही हैं भाभी माँ, वहां पर शायद मैं ज्यादा ही भावुक हो गई। लेकिन मैं क्या करती, एक माँ हूँ। माँ इट्स ओके, अब जो हो गया उसे तो हम बदल सकते नहीं, लेकिन बस इतनी ही कोशिश कर सकते हैं कि आगे ऐसे कोई बात ना हो जिससे देवरा अंकल की फैमिली को बुरा लगे। हम कोई सही समय देखकर ना उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ मुन्ना, लेकिन अभी नहीं। जब बात पूरी तरह से ठंडी पड़ जाए तब जाके हम उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ बाबूजी, और मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बात को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने किन हालात में ये सब कहा है। और वैसे भी बाबूजी, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, निखिल जी और अंकल तो वैसे भी बिजनेस को ठीक करने की कोशिश कर ही रहे हैं ना। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा, ऐसा ही होगा।